भाई ये इनको येलो जर्सी पहना दो ना, कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, ये एक एक उंगली, दो दो उंगली से पकड़ लेंगे, एक उंगली नीचे और एक ऊपर लगा करके कैच। इनसे वो सिंपल सिंपल कैच नहीं पकड़े जा रही है। क्या क्या सोचती है? अश्विन का चौथा ओवर 3.3 ओवर हो चुके हैं, स्पेल खत्म होने वाला है। तुमने ठोकाई की नहीं जिसकी करनी चाहिए थी, फिर विकेट गिरी है। अभी तुम अभी आए हो चल के ग्राउंड में, तुमने ना पिच देखी है ना पिच का माहौल देखा है कि पिच में बाउंस है, टर्न है, रुक रही है, क्या कर रही है, स्किड कर रही है, कुछ नहीं देखा है। आते के साथ मैं हूं मैक्सवेल, मैं हूं धुरंधरों का धुरंधर, हवा में उठा दी। भाई इससे अच्छा ड्रॉप ही सही था तू, क्योंकि मुझे उम्मीद थी नॉकआउट में कुछ कर देगा ये बंदा। लेकिन खाली देखो मैक्सवेल की गलती नहीं है, ग्रीन की, या ग्रीन को देख लो, दिनेश कार्तिक को देख लो, या मैं कहूँगा रजत पाटीदार को देख लो, क्या कर रहे थे, टेस्ट मैच बना करके खेल रहे थे। फैब की तो मैं कहूँगा चलो ऊपर स्टार्ट अटैक करना था, लेकिन मैच कहाँ हार गए? जब पावर प्ले में 3 ओवर ट्रेंट बोल्ट और मात्र 6 रन लोगे ना आप, 6 रन। भाई वो कोई जादुई स्विंग तो कर नहीं रहा था। बहुत ज्यादा स्विंग हो रही हो तो मैं समझता हूँ पहला ओवर मैडिन निकल गया, दूसरा हल्के में निकल गया, या 3 ओवर में अच्छा बॉलर है, मैं माना बहुत अच्छा बॉलर है, बट 15 रन, 15 रन, 18 रन मिनिमम मिनिमम होने चाहिए। आप ग्राउंड शॉट खेलोगे तब भी आ जाते हैं। मैच आपने वही गवा दिया था। फिर फैब आउट हुए, कोहली अंडर प्रेशर में। भाई क्यों ईगो पे ले रहा है? तेरी टीम में खेलता था, तूने निकाल दिया। तूने आते ही साथ छक्के छक्के थोड़ी ना मारने इसकी पे। ये बंदा तो वैसे ही 50, 60, 70 रन दे के जाता ही है 4 ओवर में। तूने एंकर इनिंग खेलनी थी। एंकर इनिंग समझते हो? एक साइड से एक एंड बचाना आपको, साइड से जितने भी धुरंधर उनको बोलो भाई खुले हाथों खेलो तो मारो, जैसे सुनील नारायण खेलता है ना। मैं फैब गए, कैमरन ग्रीन को ऊपर किस लिए बुलाया था? उसको बोल भाई मार, तुझे रोकने के लिए तो मैं हूं ना यहाँ पे। पटीदर को आना था अगर मारना है ऊपर, मैक्सवेल को भी जाने दो, लोमरोर को भी जाने दो। कार्तिक आने के बाद, कार्तिक आने के बाद विराट कोहली को ऐसे शॉट खेलने थे कि अब मैं हवाई फायर करूंगा। वहां गलती एक के बाद एक ने की। मुझे नहीं लगता, वैसे देखो आज का माहौल देख के, ऊपर से तुम जायसवाल की कैच होते उसमें 4 चौके, अगले ओवर में 3 चौके। यार वैसे वो कैच मुश्किल था, बट ग्रीन इतना लंबा चौड़ा है, 6.5-7 फुट का इंसान, उसके हाथ में भी आ गई थी बॉल, वो छूटना नहीं चाहिए था यार कैच। यार शिवानी क्या मुश्किल था? ऑस्ट्रेलियन है ये, इंडियन होता ना मैं मान लेता। पहली बात तो इतना लंबा तगड़ा एक हाथ क्यों लेके जा रहा है ये अपने आप को थोर समझ रहा है। मैं थोर का हथौड़ा मैं हाथ करूंगा हाथ नीच के, और थोर का हथौड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा। अबे दोनों हाथ से कैच पकड़े जाती है। इनका स्मिथ देख लो, इनका लबुशेने देख लो, कोई भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी देख लो जो स्लिप में लगता है जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही हो, इसी को देख लेना कैमरन ग्रीन को। ये घसीट के इनके चूतर नीचे घसीट जाएंगे, लेकिन कैच नहीं छोड़ेंगे। यहां इनसे ना बैट चल रहा है, ना फील्डिंग हो रही है, और बॉलिंग भी कोई घंटा कुछ नहीं करके जाएंगे। भाई फिर उतना मौका मिलोगे आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को। जायसवाल ने 4 चौके जड़ दिए, फिर अगले में 3 जोड़ दिए। भाई दोनों यश दयाल की बॉल पे कैच। भाई वो बंदा लास्ट मैच विनर है, आप कैच छोड़ते हो और रन पड़ जाते हैं, उसका कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएगी। जी जी बिल्कुल दी। काफी हमारे पुराने व्यूअर्स आज आए हुए हैं यहाँ। शाका जी आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम तो मैडम जी पहले ही कह रहे थे, चलो आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं कि राजस्थान जीतेगी। अरे यार, राजस्थान आपकी जो है 4 मैच लगातार हार रही है शाका जी, तो आज आप कैसे कह सकते थे राजस्थान जीतेगी? तो भाई लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करें। मनिंदर जी आ गए, मनिंदर जी आपका वेलकम है। आरसीबी वाले आज की रात खूब रोएंगे, तुम लोग, अहंकार का सर हमेशा नीचे ही रहेगा। तो मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ प्लीज। मुझे बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा मैसेज किया है आपने। ये आपका ही दोस्त है, आपसे आपको ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा मैसेज किया भाई, तालियां बजा दो यार इस लड़के के लिए। हम तो भाई फूट फूट के रो रहे हैं, फूट फूट के। भाई क्यों रोएंगे? हमारी टीम 8 मैच खेली थी, 1 जीती थी, 7 हार चुकी थी। हम तो हार तभी मान लिया था हमने
तुम सबने भी मान लिया था ना बाहर, लेकिन आए तंबू में बम्बू घसोते गए घसोते गए घसोते गए। आज भी टेक्निकली घसो दिया था, अगर ये कैचेस पकड़ लिए होते ना, आज भी राजस्थान की लग गई थी। इनकी औकात नहीं थी आज जीतने वाली। ये तो मैं कहूंगा, देखो नॉकआउट मुकाबला होता है, नर्वस सिस्टम आपका कंट्रोल होता है, नहीं होता है, ऐसा माहौल होता है। फील्डिंग आपका दिन ही नहीं है भाई। बैट आपके स्लोट की बॉल, भाई 3 बॉल स्लोट की पटीदर ने डिफेंस की है, जिन पे वो छक्के मारता है अश्विन की, और जो मारने की नहीं थी उस पर अटैक कर रहा है, जो कैच छुटी थी ना, 2 रन आए थे। तो भाई मैं तो समझ में नहीं आ रहा था, जीतने की इंटेंट नहीं थी या इनकी फट गई थी। विराट कोहली आउट हो गए हैं, माई बाप आउट हो गए हैं हमारे, अब हमको कौन बचाएंगे? पाकिस्तान के अब्बू जान तो चले गए हैं। मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि भाई विराट चला गया, खत्म। मेरा तो मुंह वही लटक गया था, मुझे पता था और किसी की कोई हिम्मत है ही नहीं कुछ करने की। औकात नहीं है, औकात वाला वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा, आप नहीं करोगे अलग बात है, मुझे पता है, लेकिन मैं करूंगा। भाई दुनिया कहती है विराट कोहली स्लो खेलता है, स्लो स्ट्राइक रेट खेलता है, जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाता है, ऐसे हालत खराब हो जाती है टीम की। हालत क्या, हालत भी खराब थी। एक बैट्समैन, वो दिनेश कार्तिक पंजाब को ऐसे टांगे उठा उठा के मारता है। पहली बॉल पे गया था भाई, वो पहली ही बॉल पे चला गया था। हालांकि वो कंट्रोवर्सी वाला डिसीजन है, डीआरएस सिस्टम उस पर अलग बात है। आउट था यार, आउट था, पक्का आउट था वो। भाई देखो मेरी नजर में भी आउट था, क्योंकि एक तो उसने खुद रिव्यू नहीं लिया। पहला डाउट तो ये क्लियर हो जाता है, अगर उसने दूसरे बंदे को जाके पूछ रहा है, बैट में लगी होती तो खुद करता। अब वो पिक्चर में तो ऐसा ही आ रहा था भाई, देखो बैट थोड़ा घूम रहा था, बॉल वहां से लग करके घूमती हुई दिखी थी, लेकिन उससे पहले वो जो बैट नीचे पैड में लगता है, नीचे लेग्स में उसके, वहां पे भी साउंड मीटर चलता है भाई। अब वो साउंड मीटर इत्तेफाक से उसी दौरान था जब वो बॉल बिल्कुल बैट के पास से जा रही थी। अब बैट लगा, लेग भी थोड़ा हिला उस माहौल में। अब देखो मैं इतना ये भी नहीं कह सकता कि थर्ड एम्पायर की गलती है, इतनी बारीकी सी है ना। अरे सबको पता था, आपको पता था, मुझे पता था, हमारे व्यूअर्स हैं, सब बोल रहे, विकी कह रहे नीचे 200% आउट था वो। यार संगाकारा इतना गुस्सा हो गया पूरे फील्ड में, वो जो दिनेश कार्तिक के एक्सप्रेशन देखे थे आपने, वो ऐसे करके देख रहा है, ये क्या हो गया? तो भाई बैटर को खुद पता था वो आउट। यार देखो शिवानी, वैसे कंफ्यूजन वाला मामला था, देश के आवेश ने ऐसे कर लिया था, जीत विकेट मिल गई। फिर जैसे उसने डिस्प्ले पे देखा ना, डिस्प्ले स्टार्ट हुई थी बॉल जाते हुए, वो उसने ऐसे कर दिया था, नॉट आउट है। और संगाकारा ने भी पीछे पवेलियन में बैठ के बोल दिया था बैट, ऐसे सामने नहीं कर रहा था, बैट। मैं लिप रीडिंग कर सकता हूं, पता चल रहा था। लेकिन जैसे वो डिसीजन चेंज हुआ, उसके बाद 2-3 मीटर, फिर तो अवेश भी कह रहा यार वो तो पैड पे भी लगा है नीचे, ये सब चीजें लगी, बाद में दिखा। मतलब एक बार में रिप्ले में स्लो मोशन में बॉलर और कोच को भी समझ में नहीं आया, वो तो 2-3 एंगल जब देखे तब जाकर के उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये डाउटफुल है। तो मैं ये कहूँगा इतना भी आसान नहीं था, लेकिन हाँ भाई अगर बैट्समैन ने रिव्यू नहीं लिया तो टेक्निकली आउट ही होना चाहिए था। जी बिल्कुल, विकी जी भी कह रहे बैट नहीं लगता, बैट लगा होता तो डीके दूसरे से थोड़ी पूछता, सीधा डायरेक्ट फटाफट से वो रिव्यू ले लेता। बात है, ये तो सच बात है। कई बार हो जाता है कि भाई अब उसी दौरान उसका बैट भी पैड पे लगा था, कई बार ये होता है कि या पैड पे लगी है, बैट पे लगी है, पहले किस पे लगी है, ये डाउटफुल का, क्योंकि मैं कमेंट्री नहीं सुना था, ये पूछने गया था तो अलग बात था, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस था नहीं उसमें दिनेश कार्तिक में। तो दूसरे ने बोल दिया कि भाई लास्ट विकेट तो ले ही लो, एक होता ना ले ही लो, देखा जाएगा, और वो काम कर गया। लेकिन हालांकि उसके बाद भी उसने कोई घंटा कुछ नहीं किया है दिनेश कार्तिक ने। जी बिल्कुल, 11 रन बनाए 13 बॉलों में, इससे बेटर वही आउट हो जाता। तो उसको नीचे उसको स्वप्निल को ज्यादा जो है, ये क्या कर रहा है, वो देख ही नहीं रहे, मारा भी नहीं है, एक गधा सैमसन, दूसरा गधा ये करण शर्मा, भाई रन आउट करता उसको, मारता वो, और क्या वो पीछे देख रहा है अपने, मारता रन आउट होता, गुस्सा करता रहता आपस में, उसका क्या मतलब है? तुम तो अपना एडवांटेज लो, फिर इसमें कोई स्पोर्ट्समैनशिप थोड़ी वाली बात है। जी बिल्कुल। तो शाका जी फाइनल कलकत्ता और सनराइजर्स के बीच में होगा, चलिए देखेंगे। राजीव जी कह रहे हैं, राजीव जी इतना लंबा हिंदी में मैसेज मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरफराज तो यूं ही बदनाम है, धोखा देने के लिए असली धोखा तो दिनेश कार्तिक देता है,
चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो टीम के लिए हो, तो ऐसा कुछ है। सच बात है। इस मैसेज को भाई मैं अच्छे से ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा मैसेज लगा मुझे आपका। हाँ, आप, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, आप पढ़ लीजिए। सरफराज तो यूं ही बदनाम है, धोखा देने के लिए तो असली जो है दिनेश कार्तिक जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है, वही है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो आईपीएल की टीम के लिए हो या किसी भी टीम के लिए हो। ये भाई हक देता है जब इसको जरूरत होती है ना सिचुएशन की, और ये कहता है मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा, मैं तैयार हूं, मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूं। 19 में मैंने लगवाई थी तुम्हारी, 22 में मैंने लगवाई तुम्हारी, अब मैं 24